लगभग 100 साल हो गए लगातार ये मांग उठी रही है गोरखालैंड की। अंग्रेजों के टाइम में भी उठी थी, उसके बाद फिर जब बंगाल बना तब उठी मांग। और क्या लगता है कि सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनना चाहिए। गोरखालैंड गोरखाओं का इतना भारत सरकार के ऊपर में इतना विश्वास है और इतना सहयोग कर रहे हैं गोरखा लोग, तो उनको भी गोरखाओं को ये न्याय बिल्कुल देना चाहिए। गोरखा रेजिमेंट है, गोरखास का सम्मान है, सब जगह गोरखाओं को बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि गोरखास खड़े हो जाते हैं तो देश की सीमाएं सुरक्षित हो जाती हैं, लेकिन गोरखालैंड क्यों नहीं दे रही है सरकार? बिल्कुल, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं भारत सरकार को, पहले आप गोरखाओं को बचाइए। जब गोरखा बाँचेगा तभी देश बाँचेगा। इसलिए गोरखाओं के लिए एक अलग सा व्यवस्था कीजिए, स्टेटहुड की बात कीजिए, स्टेट दे करके गोरखाओं को संरक्षण कीजिए। नहीं तो जहाँ जहाँ पे भी गोरखा हैं, गोरखा एक दिन लुप्त हो जाएंगे। गोरखाओं को आज का जरूरत है, गोरखाओं को बचाना है, गोरखाओं को बचाना है। लेकिन लगातार संघर्ष के बाद ऑटोनोमस काउंसिल तो मिला था सर, तो ऑटोनोमस काउंसिल से क्या रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही? देखिए, अगर ऑटोनोमस काउंसिल से रिक्वायरमेंट पूरी होती तो आज आपके सामने हम यहाँ पे नहीं गिड़गिड़ा रहे थे। क्या क्या समस्याएं, क्या क्या आपको ऐसा चाहिए जो स्टेट में मिल जाएगा और ऑटोनोमस काउंसिल में नहीं? अभी देखिए, स्टेट में आपको भी पता है स्टेट कितना मजबूत होता है और काउंसिल कितना मजबूत होता है, ठीक है। और एक सभी मीडिया साथियों को पता है कि स्टेट होने से कितना सेफ है और ऑटोनोमस काउंसिल होने से कितना सेफ है वहाँ पे जो रहते हैं उन लोग। गोरखा बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर है ऐसा माना जाता है। अब ये तो आप ही बता सकते हैं, लगातार आप लोगों ने सपोर्ट किया, बीजेपी के एमपी बनाए और उन्होंने वादा भी किया। क्या लगता है पार्टी वादे से मुकर रही है? बिल्कुल, गोरखा बीजेपी के पूर्व वोटर्स थे, लेकिन 2024 में होंगे इसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। संशय आ रहा है, अगर आप काम करेंगे तो हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी एक गोरखा लड़की के साथ बहुत ही गलत हुआ, तो लगातार ऐसी भी घटनाएं हो रही हैं कि अब तक तो ऐसा समझ में आ रहा था कि, लेकिन अब तो आपकी जो जनता है, पब्लिक है, उस पर भी हमले हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? इसमें जो है दिया प्रदान वाला मसला आया, उसके लिए जो भी जनता ने आवाज उठाया है उसके लिए फांसी का सजा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक बेटी है देश का, हम सबका बेटी है, अगर उसका कोई न्याय नहीं होगा तो ये बहुत अन्याय होगा। कौन कौन से? हाँ, एक मिनट, मैं इस बात पे थोड़ा सा उजागर करना चाहता हूँ। यह प्रदान के लिए हमारे गोरखा बेटी को संरक्षण देने के लिए और जो घटना हुई उसके अगेंस्ट में हमने पूरा अपने एरिया में 24 आवर्स का 24 घंटा का बंद किया, वो सक्सेस भी हुआ। और हम जब तक हमारी लड़की को न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष करते रहेंगे, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या लगता है कि गोरखा अभी ये जिस तरह की शुरुआत हो रही, जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, स्टेट बनने के बाद इन सब में कमी आएगी? क्या पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो निगलेक्ट करती है, वो उतना ध्यान नहीं देती है? बिल्कुल, गोरखालैंड स्टेट फोरम की जो गोरखालैंड स्टेट फोरम का जो मोटो है, स्टेट बनाना है, इंटायर नेशन में जितना भी गोरखा है उन लोग को संरक्षण देना है। और जो आपने अभी कही ना, ये सब में स्टेट बनने के बाद में हम अपना पॉलिसी क्रिएट करेंगे इन फेवर ऑफ नेशन और इन फेवर ऑफ गोरखा पीपुल। देश भी सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल, गोरखा भी सुरक्षित, इंटायर नेशन को हम सुरक्षित करेंगे और गोरखाओं को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। कितने मुख्यतः जिले आप अगर बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा तो गोरखालैंड तो अगर कहेंगे तो बहुत बड़ी हो गई, नेपाल भी उसमें था, कुछ इधर उधर भी था। इंटायर देखिए, हमारा गोरखालैंड का मैप है, हाँ, ठीक है। हमने एक मानचित्र एरिया डिमार्केशन करके
सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है और हम वही ईस्टर्न बंगाल का हिस्सा है। ना जो चिकन नेक है हाँ बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, एंटायर ये 4 देशों से जो सम्मिलित एरिया है उसको आइडेंटिफाई करके और हमारे यही एरिया में हमारे संतान गोरखा लोग बहुभाषित है, ठीक है। यही एरिया को हम इंडिकेट करके एरिया डिमार्केशन करके हम केंद्र सरकार को भी भेजा, राज्य सरकार को भी भेजा और ये एरिया को जब तक सुरक्षा नहीं देंगे, ये एरिया को नहीं बचाएंगे तो भारत भी नहीं बचेगा, क्योंकि खतरे में हाँ बांग्लादेश से इन्फ्लुएंस होकर के आ रहे हैं, यही एरिया से बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। और बंगाल में और पूरा इंटायर नेशन को बचाना है तो ये एरिया को थोड़ा सुरक्षा देना जो जरूरी लोग है। आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देंगे गोरखाओं का अपना आइडेंटिटी के लिए और इन फेवर ऑफ नेशन चिकन नेक एरिया को इंटायर चिकन नेक एरिया उसको गोरखाओं को दे दें और एक विद इन स्टेट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंडर में एक राज्य बनाए, नया राज्य बनाए और हम गोरखा लोग वो राज्य को संरक्षण करेंगे, उसके साथ साथ में पूरा देश को भी संरक्षण करेंगे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अभी 5 किस में लैंड वाला जो बिल लाके आ रही है उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो रिफ्यूजी वाला लैंड हम नहीं लेंगे, हम तो उसको रिफ्यूज करेंगे। बिल्कुल उसको उसके जो फॉर्म है, जो फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं हमारे लोगों से और नीचे में जो सिग्नेचर ले रहे हैं उसके लास्ट पॉइंट में रिफ्यूजी लैंड लिखा हुआ है। गलत शब्द है वो। हम ये शब्द, हम लोग रिफ्यूजी नहीं है, इसी देश के नागरिक गोरखा जमीन से जुड़े हुए भारत माता के संतान है और जब भी भारत को कोई भी समस्या होता है तो सबसे पहले आगे नेशन गोरखा ही आया हुआ है, कल भी आएगा, आज भी है, कल भी था। ऐसा कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल के नॉर्थन वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न बिहार से मिला के एक नया यूटी बनाने का प्रपोजल आ सकता है। बिल्कुल, अगर ये होगा तो गोरखा स्टेट फोरम सपोर्ट करेगा। थोड़ा सा स्लोगन पेश कर दीजिए। गोरखा We want Gorkhaland. 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 Gorkhaland State Forum जिंदाबाद. जिंदाबाद जिंदाबाद Gorkhaland State Forum जिंदाबाद. जिंदाबाद जिंदाबाद Gorkhaland State Forum जिंदाबाद. जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू।